शब बारात के सिलसिले में एक बात मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं। कई एक अहादीस मौजूद हैं शब बारात की फ़जीलत, शब बारात की अहमियत के सिलसिले में, उस रात या उस दिन की इबादतों के सिलसिले में। लेकिन कान खोल कर सुन लें, ये जितने भी लोग आपके सामने बयान करते हैं ना शब बारात की फ़जीलतें, उनके पास जाएं, जाके पूछ लें कि हज़रत ये जो आप फ़जीलतें बयान कर रहे हैं हदीस के हवाले से, ज़रा उस हदीस को किन किन उलमा ने, किन किन मुहद्दिसीन ने सही कहा, ये ज़रा हमें बता दें। जब हम किसी चीज़ को ज़ईफ़ कहते हैं तो जवाब उधर से ये आता है कि भाई ये अहले हदीस हज़रात हैं, ये इनकी जब नहीं चलती तो कहते हैं कि ज़ईफ़ है। कोई चीज़ बिदअत है तो बिदअत कह के रद्द कर देते हैं। हम कोई अमल करते हैं तो कह देते हैं बिदअत है। क्यों बिदअत है? भाई ये हदीस ही नहीं है, या हदीस ज़ईफ़ है, बेकाबिल अमल नहीं है। तो ज़ईफ़ करके ठप्पा मार देते हैं हमारे अमाल को, ये उनका एतराज़ है। अभी करीब में भी एक साहब आए मेरे पास, कहा कि शेख ये इस तरह ये जवाब देते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ ज़ईफ़ कह के जब आप हमारे मामलात को ख़त्म कर देते। अल्लाह के रसूल की बात न मेरे घर की न आपके घर की। अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन को चुना, अब से नहीं, रसूलुल्लाह के दौर से ही। सहाबा छानबीन करते थे उस वक्त से कि ये हदीस रसूलुल्लाह से किसने सुनी। यहाँ तक कि हज़रत उमर के पास जब वो सहाबी आए और 3 मरतबा इस्तेज़ान, गालिब हज़रत अबू सईद खुदरी थे, 3 मरतबा इस्तेज़ान उन्होंने इजाज़त मांगी, फिर हज़रत उमर ने जवाब नहीं दिया तो वापस चले गए। फिर हज़रत उमर जब बाहर आए तो देखा कि वो मौजूद नहीं है। वो पता चला कि ये सहाबी आए थे और वापस चले गए। तो उनसे मिलकर कहा कि भाई तुम क्यों चले गए वापस, क्यों इंतज़ार नहीं किए? कहा कि रसूलुल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया, आपने फरमाया कि 3 मरतबा तुम इजाज़त मांगो, जब कि किसी के पास पहुँचो, अगर वो इजाज़त ना दे तो वापस हो जाओ। हम वापस हो गए। तो उमर ने कहा कि ये तुमने ये हदीस सुनी? हाँ कि मैंने हदीस। कोई गवाह है? तुमको अकेले में अल्लाह के रसूल ने बताया कि मजलिस में बताया? कहा कि नहीं, मजलिस में बताया, और उस मजलिस में हज़रत उमर मौजूद नहीं थे। अब कहा कि और जो सहाबा उस मजलिस में थे ज़रा उनको लाओ, उनकी गवाही पेश करो। उन्हें शक नहीं था कि सहाबी झूठ बोल रहे हैं, वो सहाबी हैं। उन्हें ये था कि ताकीद करना था कि हज़रत उमर तक ये बात नहीं पहुंची थी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर जलील क़दर सहाबी, अक्सर औक़ात अल्लाह के रसूल के मजलिस में हुआ करते थे, लेकिन उनकी तिजारत थी तो कभी वो हाजिर होते थे, कभी उनके दोस्त, उनके साथी जिनके साथ रहा करते थे वो हाजिर हुआ करते थे, और ये हदीस उन तक नहीं पहुंची थी। तो कहा कि मुझे गवाह लाओ ताकि मैं ताकीद कर लूँ कि हकीकत में ये है, और उमर जो से बेखबर रहा। तो वो सहाबी आते हैं, सहाबा से पूछते हैं कौन कौन थे उस मजलिस में जिस मजलिस में अल्लाह के रसूल ने बात फरमाई। तो कई एक सहाबा कहते हम थे। फिर उमर ने कहा, उमर को कहा कि देखो इन सबों ने सुना। तो हदीस की छानबीन, हदीस की सेहत सहाबा के दौर से चल रही है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और मन घड़त बातें लोग बयान करते चले जाएं और पता ही ना चले कि कौन सी सही हदीस है, कौन सी गलत है, कौन सी ज़ईफ़ है, कौन सी मन घड़त रिवायतें हैं, कौन सी मौज़ू रिवायतें हैं, कोई पता ही ना चले तो दीन का मलगबा हो जाएगा। दीन नहीं रहेगा, अल्लाह के रसूल की कोई सुन्नत कायम नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला ने शुरू वक्त से ही जिस तरह कुरान की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ताला ने अपने नबी के बयानात, नबी की अहादीस की भी हिफाजत फरमाई सहाबा के दौर से ही, और आज तक मुहद्दिसीन को अल्लाह पैदा करता रहा इस काम के लिए। अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने वक्फ कर दी, जिसमें हदीस की छान फटक चल रही है, क़यामत तक चलती रहेगी। क्योंकि नबी की सुन्नत, नबी की बात की हिफाजत, ये भी दीन का मामला है, दीन का जुज़ है, बल्कि दीन उसके बग़ैर कायम हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुरान सिर्फ़ आयात पर इंसान अमल ही नहीं कर सकता जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े की तरफ ना आ जाए। और आपका तरीक़ा, आपकी बातें, आपने जो कुछ भी बयान किया, जो कुछ भी अमल किया, अहादीस से वाज़ेह है, और जब तक सही अहादीस हम तक ना पहुँचें कुरान पर भी हम अमल नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह का निज़ाम है जो अल्लाह ने कायम कर दिया।
अब जो बिदअतें लोग कर रहे हैं, जो ज़ईफ़ रिवायतों पर जो लोग जो चल पड़े हैं, जब उनसे कहा जाता है कि भाई ये ज़ईफ़ है, ये सही नहीं है, ये बिदअत है, तो उनके पेट पर, उनके पगड़ी पर लात गिरती है और बिलबिला उठते हैं और कहते हैं नहीं जी, तुम तो हर हदीस को ज़ईफ़ कह देते। हम नहीं कहते, हमारे जेब से थोड़ी हम निकालते हैं। ये मुहद्दिसीन है जो तुम्हारे अपने मसलक के मुहद्दिसीन में मौजूद हैं। देवबंद के अंदर भी जो मुहद्दिसीन की कसरत है, बरेलियों के पास भी उनके अइम्मा मुहद्दिसीन के नाम से मशहूर हुए हैं। हमें कहते हैं कोई भी मुहद्दिस तुम्हारा मुहद्दिस हो, लाओ उसको, पूछो उससे ये हदीस की रिवायत सही है गलत है। जब तुम अपने घर के लोगों की भी उनकी मुहद्दिसीन नहीं मानते हो, तो फिर तुम अपने पेट की मानते हो, अपनी दुनिया की मानते हो। ये अल्लाह उसके रसूल का दीन है, यह मनमानी नहीं चलेगी। अब शब बारात के सिलसिले में जितनी भी बातें बयान की जाती हैं, कोई भी एक बात भी सही नहीं है, किसी सही हदीस से साबित नहीं। ये मेरा दावा उन तक पहुंचा दें जो एतराज़ करते हैं, क्योंकि रजब के सिलसिले में मैंने जब बयान किया तो लोगों ने एतराज़ किया कि ये तो सिर्फ ज़ईफ़ कहकर हमारे बातों को इन्होंने रद्द कर दिया। ज़ईफ़ मैंने नहीं कहा। ये मुहद्दिसीन अहलुल हदीस के भी मुहद्दिसीन हैं, देवबंद के भी मुहद्दिसीन हैं और दूसरे मसालिक के भी मुहद्दिसीन हैं जो इन अहादीस को ज़ईफ़ कहा है। शब बारात के सिलसिले में भी मेरा यह दावा है कि कोई एक सही हदीस भी किसी भी इबादत को लेकर शब बारात को मनाने से मुताल्लिक़ किसी मुहद्दिस ने किसी हदीस को सही नहीं कहा।